दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो जरूर जानते होंगे एंटीवायरस के बारे में, जरूर कभी आपने सुना होगा। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो उसे यूज़ भी करते होंगे बिकॉज बचाना है हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को डिफरेंट वायरस अटैक से। बट ऐसे में ये डिफरेंट एंटीवायरस जो है ये काम कैसे करते हैं और आपके लिए बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है, यही सब आज लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। और साथ ही देखेंगे कि फायरवॉल क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, और उसी के साथ देखेंगे कि रूट किट, लॉजिक बॉम्ब और टाइम बॉम्ब क्या होता है। दोस्तों मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स एक उड़ान। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। और शुरुआत करने से भी पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने वायरसेस, मालवेयर, वॉर्म्स और ट्रोजन इन तीनों को अलग से पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियोस में, और ये तीनों मिलके मैलवेयर बनाते हैं। और ऐसे में मैलवेयर क्या है और इनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो जरूर देखिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि एंटीवायरस क्या होता है। दोस्तों एंटीवायरस समझने से पहले हमें वायरस के लिए पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो आपको लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि एंटीवायरस जो है ये काम कैसे करता है। दोस्तों जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि ये अपने साथ एक पूरी लाइब्रेरी, एक पूरी लिस्ट ऑफ वायरसेस जो है वो भी ले आता है। ये कौन सी लिस्ट होती है, कौन से वायरस होते हैं जो आज तक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाए गए हैं या जिनके बारे में जानकारी है। तो ये जो एंटीवायरस होता है इसके साथ एक लाइब्रेरी आती है, पूरी एक लिस्ट होती है वायरस की, जितने भी वायरस के बारे में आज तक हमें जानकारी है। और ऐसे में हमें अपने एंटीवायरस को लगातार कॉन्स्टेंटली अपडेट भी करना होता है, ताकि जो नए नए वायरस बन रहे हैं वो भी उस लाइब्रेरी में, उस लिस्ट में जो है वो शामिल हो जाए। और ऐसे में जब आप करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन या डिफरेंट फाइल्स को स्कैन एंटीवायरस के जरिए, तो होता क्या है कि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा है उसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा उठा के जो उसकी लाइब्रेरी पड़ी है, लाइब्रेरी में जो डिफरेंट वायरस है उनके जो कोड्स हैं उनके साथ करता है मैच। और अगर ऐसे में कुछ भी पोर्शन मैच हो जाए तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में है एंटीवायरस, आपके सिस्टम में है वायरस, और वो आपको फिर वार्निंग देगा कि क्या आप इसे रिपेयर कर सकते हो अपनी फाइल को, या फिर आपको अपनी फाइल जो है जिसमें वायरस है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो एंटीवायरस है वो काम करता है। मैं आपको एक हिदायत ज़रूर दूंगा, एक आपको अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा कि आप अगर एंटीवायरस यूज़ करते हैं तो आपको उसे रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, चाहे एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या अपना एक साइकिल बना ले बार बार अपडेट करने का। बिकॉज अगर आप उसे अपडेट नहीं करोगे तो होगा क्या, जो नए वायरस बन रहे हैं वो उस लिस्ट में, उस लाइब्रेरी में शामिल हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उसको अपडेट नहीं किया। उसमें पुराने ही वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई एक नया वायरस आ गया और आपकी तो एंटीवायरस को उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो वो उसे स्कैन नहीं कर पाएगा, जज नहीं कर पाएगा, और फिर एंटीवायरस रखने के बावजूद आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो जाएगी प्रॉब्लम और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों अगर बात करें पुराने समय की, तो पुराने समय में क्या होता था, जब भी आप एक नया कंप्यूटर सिस्टम लेते थे या असेंबल करवाते थे, एक कंडीशन लिखी होती थी साथ में कि जब नया कंप्यूटर सिस्टम लिया है तो एंटीवायरस डालना तो लाजमी है। वो बाय डिफॉल्ट आप डालते ही थे, क्योंकि आपको लगता था कि एंटीवायरस डालना भी एक कंप्यूटर के साथ, जैसे कीबोर्ड लेना एक हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही एंटीवायरस लेना भी एक रिक्वायरमेंट होती है। और क्योंकि हमें पता था हमें अपने डाटा को बचाना भी है। बट आज के टाइम पे दोस्तों ज़रूरत नहीं है 100% की हमें एंटीवायरस यूज़ करना ही करना है। बिकॉज रीज़न ये है कि जो डिफरेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इतने खुद में एफिशिएंट हो चुके हैं कि वो खुद ही, जो जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, वो खुद ही एनालाइज कर लेता है जो हार्मफुल मटेरियल आपके पास आ रहा है, हार्मफुल पोर्शन आपके पास आ रहा है, और वो आपको वार्निंग्स देता है। जैसे मैं अगर विंडोज़ की बात करूं तो विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर होता है। और अगर मैं डिफरेंट ब्राउज़र्स की भी बात करूं, जैसे क्रोम ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स है, या उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एज है, तो वो जो ब्राउज़र्स के ज़रिए जब आप ब्राउज़ करते हो, कुछ चीज़ें सर्च करते हो, तो मान लीजिए आप किसी एक मैलिशियस वेबसाइट तक पहुंच रहे हो, तो वो पहले ही आपको वार्निंग दे देगा कि भाई ये वेबसाइट जो है ये हानिकारक है, यहाँ मत जाइए। और बहुत बार आपने देखा होगा आजकल के सिस्टम्स में, जब भी मान लो कोई फाइल ओपन कर रहे हो, आप कोई पीडीएफ फाइल ओपन कर रहे हो, तो आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन या एक वार्निंग मिलती है कि दिस फाइल मे डैमेज और कैन डैमेज योर कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन। तो ऐसे में से ओपन करना सही नहीं है। तो ये वार्निंग्स जो है आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही दे रहे हैं, बावजूद इसके कि हमने कोई एंटीवायरस यूज नहीं किया, फिर भी हमें वो वार्निंग्स मिल रही है। क्योंकि
जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो आज के समय पे बहुत एफिशिएंट हो चुके हैं, तो इसलिए कि 100% रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें कोई ना कोई एंटीवायरस यूज करना ही है। तो आई होप ये आपको जो एक मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता था, पहुंचाना चाहता था, वो आप तक जरूर पहुंचा होगा। अब बात आती है कि आपके लिए बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है। तो दोस्तों फ्री लें या पेड लें, तो मैं आपको यही एक रिकमेंडेशन दूंगा, हमेशा जब भी अगर आप कभी एंटीवायरस यूज करना भी चाहते हो तो वो हमेशा एक पेड एंटीवायरस होना चाहिए। बिकॉज फ्री एंटीवायरस की अगर बात करें तो उसी के साथ फ्री है, क्योंकि ये आपको पता है फ्री है, हर जगह अवेलेबल होगा। तो जो हैकर्स होते हैं, जो वायरस बनाते हैं, वो फ्री एंटीवायरस देखने में लगता है, बट वो वायरस बना देते हैं। आप ऐसे में कर लेते हो उसे डाउनलोड, आपको लगता है वो एंटीवायरस है, बट रियलिटी में वो एंटीवायरस नहीं, वो वायरस होता है, क्योंकि हैकर्स ने उसे डेवलप इस तरह से किया है कि देखने में वो एंटीवायरस लगे। इसीलिए आपको हमेशा बोला जा रहा है कि एक ट्रस्टेड सोर्स से एक पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही हमें लेना चाहिए, फिर चाहे वो अवेस्ट का हो, मैकेफी हो, K7 हो, या ट्रेंड माइक्रो हो, या कैस्परस्काई जो है हो, या नॉर्टन का हो, किसी का भी हो। ये सब जो है ये एक जैसा ही काम करते हैं, आपको बचाते हैं वायरस अटैक से। बट मैंने एक कंडीशन रखी है कि आपको वक्त के साथ रोज कोशिश करनी है, या 2-3 दिन के बाद कोई भी अगर एंटीवायरस डालते हो उसे अपडेट जरूर करना है, क्योंकि अपडेट करोगे तभी जो नए वायरस बन रहे हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकी लाइब्रेरीज में ऐड ऑन हो पाएगी। तो दोस्तों ये था एंटीवायरस के बारे में जो आप सबको पता होना चाहिए। एक बार रीड करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में लिखी है। देखो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेल्प्स प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट मालवेयर एंड साइबर क्रिमिनल्स। मैंने अभी बताया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये मदद करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को मालवेयर के अगेंस्ट बचाने से और साइबर क्रिमिनल्स से बचाते हैं आपको। इन्हें डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि टू प्रिवेंट, ये बचाएं, सर्च करें या डिटेक्ट करें या रिमूव करें वायरसेस को। और दूसरे जो मालिशियस सॉफ्टवेयर हैं जैसे वॉर्म्स, ट्रोजन्स एक्सेट्रा, एंटीवायरस सर्चेस फॉर नोन थ्रेट्स, ये ढूंढता है नोन थ्रेट्स के लिए। नोन थ्रेट्स का मतलब जिनके बारे में जानकारी है, जो वायरस हमें पता है, और ये मॉनिटर करता है बिहेवियर सभी प्रोग्राम्स का, फ्लैगिंग सस्पिशियस बिहेवियर, मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो कि अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, तो ऐसे में इसको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो वायरस है। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बता दूं कि जो कंपनीज भी हैं जो एंटीवायरस बनाती हैं वो कर क्या रही हैं, वो एंटीवायरस को जड़ से नहीं खत्म कर रही, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। वो क्या करती हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो वायरस बनाती है, फिर एंटीवायरस वाली कंपनी उसके अगेंस्ट एंटीवायरस बना देती है, तो फिर एक वायरस नया आ जाता है, फिर एक एंटीवायरस नया आ जाता है, क्योंकि एक बिजनेस चल चुका है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत हाइप आ चुका था चारों तरफ एंटीवायरस का कुछ समय पहले। तो ये बिजनेस है, इसलिए बिजनेस के हिसाब से कंपनीज भी क्या करती है, जड़ से नहीं खत्म करती है एंटीवायरस को। वो सिर्फ एक वायरस का जड़ से नहीं खत्म करती वायरस को, वो एक वायरस का एंटीवायरस क्रिएट कर देती है, फिर वापस कोई नया वायरस आएगा उसका एंटीवायरस क्रिएट करेगी। और ये चीज जो है ये बहुत देर से चलती आ रही है और आगे भी काफी देर तक चलती आएगी, चलती रहेगी, ठीक है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, कभी कभी क्या होता है वायरस अपने आप को इनक्रिप्ट कर लेता है, और ऐसे में एनक्रिप्टेड वायरस को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हमारा अगर एक पेड एंटीवायरस होगा वो करेगा क्या, वो बिहेवियर देखेगा, जो मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है बिहेवियर। वो बिहेवियर देखेगा कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल्स है इसमें वो किस तरह से काम कर रही हैं, क्या वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रही है, हर एक फाइल के साथ अटैच करने की कोशिश कर रही है जैसे वायरस करता है, या फिर आपको पता है कि ट्रोजन्स की बात करें, वो आता तो भेष बदल के है, लगता है हमारे लिए सही है बट काम वो कुछ और करता है। तो ऐसे में वो ये भी बिहेवियर देखती है कि कोई फाइल ऐसा काम तो नहीं कर रही, और उनके बिहेवियर से उनको जज करती है, बिकॉज वो एनक्रिप्टेड है। कोड से तो वो जज नहीं हो सकता, जो वायरस का कोड है वो तो जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एनक्रिप्टेड है, बट उनके बिहेवियर से ये सब जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा सब कुछ जो आपको एंटीवायरस के बारे में पता होना चाहिए। बताने में मैं सिर्फ ये जो रिटन मटेरियल है ये पढ़ के रीड करके आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कर सकता था बहुत आराम से, मेरा भी समय बचता, आपका भी समय बचता, बट आपको पता है कि चीज़ें अगर पढ़नी है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आप इस एग्जाम के लिए नहीं, कभी भी ज़िंदगी में कहीं पर भी आपको काम आ सकता है, इसलिए पढ़ो हमेशा उस तरह से, समय थोड़ा ज़्यादा ज़रूर ले लो, बट आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, किसी को अगर अजीब लगे तो ये उसकी प्रॉब्लम है। चलते हैं दोस्तों आगे। ये मैंने आपको कुछ पॉपुलर एंटीवायरस की बात कर दी है, अवास्ट, मैकेफी, ट्रेंड माइक्रो, क्विक हिल, नॉर्टन, कैस्परस्काई। नेक्स्ट आते हैं फायरवॉल। दोस्तों हिंदी में अगर बात करें या नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, फायरवॉल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी दीवार जो आपको आग से बचाती है। मान ले
मिसाल के तौर पे आपने घर में एक ऐसी दीवार बनाई है जिसमें हमने फायरवॉल का यूज़ किया है, तो वो दीवार जो है अगर घर में आग लगती है उसे बाहर नहीं जाने देगा, अगर बाहर कहीं पे आग लग रही है उसे घर में नहीं आने देगा। तो वही काम फायरवॉल जो है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी करता है। मिसाल के तौर पे मान लो आप किसी मॉल में जा रहे हो, और जब भी आप मॉल में जाते हो आप सबको पता है कि आपकी होती है चेकिंग मेन गेट पे होती है। वहाँ पर क्या किया जाता है, मेटल डिटेक्टर भी होते हैं। आप पहले मेटल डिटेक्टर से होके गुजरते हो क्योंकि वो चेक करते हैं कि कहीं आपके पास कोई हानिकारक, कोई हार्मफुल डिवाइस तो नहीं है, नाइफ या गन वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है, ताकि अगर आप अंदर चले गए तो आप अंदर लोगों को, अंदर जो भी कंपनीज हैं, जो शोरूम्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हो। तो आपको डबल लेयर से गुजरना पड़ता है। पहले मेटल डिटेक्टर से गुजरते हो, फिर आगे वॉचमैन खड़ा होता है वो या सिक्योरिटी गार्ड, वो आपकी चेकिंग करते हैं, और फिर जब उनको पता चलता है आपके पास कुछ भी हार्मफुल चीज़ नहीं है, वो आपको जाने देते हैं आगे। तो यही काम कौन करता है, फायरवॉल। इन ये जो आप कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो इसमें फायरवॉल करेगा क्या। देखो ये एक फायरवॉल बनाई मैंने, ये इंटरनेट की दुनिया को आपके कंप्यूटर सिस्टम की दुनिया के बीच में रखेगा अपने आप को। फायरवॉल हमेशा कहां होता है, इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। जो कोई भी डाटा, जो कोई भी ट्रैफिक इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है, तो ये फायरवॉल उसकी करेगा चेकिंग, देखेगा कि कहीं इसमें कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, कहीं ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई खुद से अपनी मर्जी से कोई नए मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं इंस्टॉल करवा देगी या डाउनलोड करवा देगी जिससे आपको नुकसान हो। फायरवॉल करेगा क्या, उसकी चेकिंग। और इसके होंगे प्री डिटरमाइंड रूल्स, सिक्योरिटी रूल्स हैं। अगर वो सारा डाटा इन रूल्स को फॉलो करेगा तो ही उसे पास ऑन किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों फायरवॉल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बचाता है वायरस अटैक से भी किसी हद तक, और किसी हद तक जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनसे भी। तो दोस्तों देखो क्या लिखा है, फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क, जो कि मॉनिटर करता है, चेक करता है और कंट्रोल करता है कि किसको जाने देना है और किसको नहीं जाने देना, बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। और ये सब बेस्ड किसके ऊपर है, कुछ रूल्स यहां सेट किए होते हैं, उनके ऊपर ये बेस्ड है। तो क्लियर हो गया ये फायरवॉल क्या होता है। देखो, अ फायरवॉल टिपिकली एस्टेब्लिशेस अ बैरियर, ये एक बैरियर बना देता है किसके बीच में, बिटवीन अ ट्रस्टेड नेटवर्क। ट्रस्टेड नेटवर्क कौन सा हो गया, खुद का, आपका, अपने नेटवर्क पे तो हमें भरोसा है ना, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे तो हमें भरोसा है, एंड एन अनट्रस्टेड नेटवर्क, और एक ऐसा नेटवर्क जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, जो कि क्या है, इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट में हर वो चीज है जिससे आपको बेनिफिट भी हो सकता है और जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो भरोसा नहीं कर सकते ये क्या चीज आपको किस समय पे देगा। तो दोस्तों ये हो गया फायरवॉल। फायरवॉल जो है ये हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है। बात करें अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल की, तो नाम बता रहा है ऐसा फायरवॉल जो कि हार्डवेयर हो, मतलब ये एक फिजिकल डिवाइस है। इट इज अ फिजिकल डिवाइस दैट सिट्स बिटवीन कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में अगर कोई फिजिकल डिवाइस पड़ी है तो मैं उसे बोलूंगा वो एक हार्डवेयर क्या है, फायरवॉल है। मिसाल के तौर पे आपने एक रूटर लगाया हुआ है और रूटर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड है जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में रूटर के अंदर फायरवॉल एनेबल्ड हुआ तो वो बोलूंगा मैं एक फिजिकल फायरवॉल है, एक हार्डवेयर फायरवॉल है। और दूसरा आ गया सॉफ्टवेयर फायरवॉल। इन्हें इंस्टॉल किया जाता है डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम्स के तौर पे, और इसीलिए मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस वगैरह है उनसे भी बचाता है। मेन डिफरेंस क्या आ गया फिर, हार्डवेयर फायरवॉल जो है ये प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को आउटसाइड वर्ल्ड से, दुनिया से, बाहर की दुनिया से, और सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है ये प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को इंटरनली प्रोटेक्ट करता है। बट ऐसे में एक कॉमन और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, क्योंकि सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, तो ये आपकी सीपीयू उसको जो है यूज करता है, रैम को यूज करता है, मेमोरी यूज करता है। और सॉफ्टवेयर फायरवॉल इसलिए हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को ये यूज कर रहा है। बट बात करें अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल की, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम से बाहर होता है, तो ना ये सीपीयू यूज करेगा, ना ये रैम या मेमोरी यूज करेगा। तो ऐसे में ये हमारे लिए ठीक है किसी हद तक, क्योंकि हमें इससे नुकसान नहीं हो रहा है, ये बाहर है, हमारी कोई मेमोरी लॉस नहीं हो रहा है या कोई स्पेस जो है वो कम नहीं हो रही है। तो ये था दोस्तों फायरवॉल। अब आ जाते हैं हम दोस्तों
दो तीन ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि एंटीवायरस से पहले के हैं, आपको मैं चाहता था कि पता हो इसलिए मैं बता देता हूं। जैसे हमने वायरस, ट्रोजन वगैरह सब पढ़ा था ना, एक रूट किट भी होता है मैलवेयर। तो रूट किट इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर। ये एक ऐसा टाइप है मैलवेयर का दैट इज डिजाइन टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल ओवर अ सिस्टम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। मतलब ऐसा मैलवेयर जो कि आपको एडमिन का आप बोल सकते हो लॉगिन है वो प्रोवाइड कर देगा, या आप बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कंट्रोल प्रोवाइड कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कहने का मीनिंग, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आप साइबर कैफे में जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, बट एक कंप्यूटर मालिक के पास पड़ा होता है और वो सभी कंप्यूटर्स उसके साथ जुड़े होते हैं। तो वहां बोलूंगा उस मालिक को वो एक एडमिन हो गया, क्योंकि वो सबको जज कर सकता है कि कौन अपने कंप्यूटर में क्या कर रहा है, ये भी उसको मालूम पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना, हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बैठते हैं और कुछ डाउनलोड करते हैं, भैया को बोलते हैं भैया हमने डाउनलोड किया, प्रिंट आउट निकाल देना, वो अपने कंप्यूटर से निकालता है, वो हो गया एडमिन। तो उसी तरह से रूट किट जो है ये आपको उस टाइप का, उस लेवल का जो कंट्रोल है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये एक हानिकारक सॉफ्टवेयर मैलवेयर है। रूट किट कैन चेंज हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। ये बदल देगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग को, सब खराब कर देगा। और कुछ केसेस में ये अगर आपके पास एंटीवायरस प्रोग्राम है ये उसको भी खराब कर सकता है, उसको भी डिफेक्टिव कर सकता है, इसलिए एक हानिकारक मैलवेयर है। रूट किट्स को रिमूव करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है और कुछ केसेस में हमें कंप्यूटर को वापस से री इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों रूट किट एक हानिकारक मैलवेयर है, बट आज के समय पे ऐसे ऐसे एंटी मैलवेयर बन चुके हैं जो रूट किट को भी हटा सकते हैं। तो आपको मैं एक पॉइंट बता दूं, एंटी वायरस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस से बचाता है। बट एंटी मैलवेयर की बात करूंगा तो वो तीनों से बचाएगा, वो वॉर्म से भी बचाएगा, वायरस से भी बचाएगा, वो ट्रोजन से भी बचाएगा। मैलवेयर के अंदर ये सभी कैटेगरीज आ जाती है। बात करते हैं दोस्तों लॉजिक बॉम्ब की। देखो लॉजिक बॉम्ब क्या हो गया, ये भी एक पीस है कोड का जिसे इंटेंशनली इंसर्ट किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। एक ऐसा कोड, क्योंकि वायरस जो होता है वो भी तो एक कोड है, तो उसी तरह से लॉजिक बॉम्ब जो है ये भी एक कोड है और जिसे जानबूझ के आपके कंप्यूटर की मेमोरी में डाला जाता है। बट ये ट्रिगर कब होता है या ये किसी चीज को ट्रिगर कब करता है, दैट विल ट्रिगर ए मैलिशियस फंक्शन। एक हानिकारक फंक्शन आपके लिए ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने का मतलब क्या होगा, शुरुआत करना, चिंगारी लगाना। When specified conditions are met, जब कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस जो है वो मेट हो जाएंगी तभी ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में होगा क्या, जब ये कंडीशंस मेट नहीं हो रही तब तक ये इस कंप्यूटर मेमोरी में पड़ा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट कुछ कंडीशंस मेट करने के बाद ये नुकसान पहुंचाएगा। कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। मान लो कंडीशन लगाई गई है कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में VLC प्लेयर पड़ा है तो भाई वो ये जो लॉजिक बॉम्ब है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और VLC प्लेयर से जो जो वीडियोस आपने प्ले किए उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, वायरस ले आएगा। तो ये कंडीशन हो गई VLC प्लेयर का होना। या फिर सच एज आफ्टर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैव बीन मेट। मान लो आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की है तो इसमें कंडीशन लगाई है अगर इस कंप्यूटर सिस्टम से 15 से ऊपर ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में तो भाई इस कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर दो। ये भी एक कंडीशन हो गई। तो इन्हें हम दोस्तों स्लैग कोड भी बोलते हैं और ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है। और एक कंडीशन ये भी आ गई टाइम बॉम्ब। मतलब मान लो आपके कंप्यूटर सिस्टम में लॉजिक बॉम्ब है और उसमें वक्त लगा दिया कि रात के 12 बजे ये मैलिशियस फंक्शन ट्रिगर करेगा, तो वो भी एक कंडीशन है ना कि रात के 12 बजेंगे तो ही एक मैलिशियस फंक्शन जो है वो ट्रिगर होगा। तो दोस्तों वो होता है टाइम बॉम्ब, इसी की कैटेगरी है। इट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज टाइम्ड टू कॉज हार्म एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसे टाइम किया जाता है कि 12 बजे या किसी समय पे ही ये आपको नुकसान पहुंचाए। क्यों? क्योंकि उस समय तक शायद आप उतना यूज नहीं कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम, बट आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन भी होना चाहिए। एंड इट इज इनएक्टिव अंटिल दैट टाइम, बट इट इज इनएक्टिव अंटिल दैट टाइम। तब तक के लिए ये इनएक्टिव ही रहता है, तब तक आपके लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों ये वैसा ही हो गया जैसे टाइम बॉम्ब नॉर्मली हम यूज करते हैं, हम नहीं यूज करते, कहीं यूज किया जाता था मूवीज वगैरह में, अब तो मिलिटेंट वगैरह भी कम ही यूज करते हैं। तो टाइम बॉम्ब क्या हो गया, कहीं पे हमने बॉम्ब रखा हुआ है और वक्त लगा दिया इतने बजे वो बॉम्ब फटना है, तो जब वो टाइम होगा तभी वो बॉम्ब जो है वो बर्स्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, और जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को किसी न किसी
तरह स्लो कर देते हैं, स्लगिश कर देते हैं, क्योंकि इनको स्कैन करने में लगता है समय, और कभी कभी वायरस होता भी नहीं है, ये ऐसे ही दिखा देता है आपको कि यार इतने वायरस स्कैन हो गए, इतने थ्रेड्स मिल गए, आपका कंप्यूटर सिस्टम फटने वाला था, मैंने फटने से बचा दिया, और हमें लगता है यार क्या वाकई में कोई वायरस ढूंढता भी है या सिर्फ ये हमें पागल बना रहा है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है, इसलिए मैं बोलूँगा आज के समय पे एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम लो जिसका अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हो। और मैक ओएस की बात करें तो एप्पल के वो बहुत ही बढ़िया हैं सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं आती, वायरस का आना बहुत कम होता है, इसलिए बोला जाता है उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये सब था आज के बारे में जो मैं बताना चाहता था, आज का लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर एक बार सिलेबस जो है इसे आप डिस्कस कर लो कि कितने चैप्टर्स हुए हैं कितने नहीं हुए। तो मेरी कोशिश रहेगी कुछ दिनों के बाद मैं सिलेबस डिस्कशन बता दूंगा आपको कौन कौन से चैप्टर्स हुए हैं कौन से नहीं। और हर एक वीडियो के नीचे हमेशा एक कमेंट रहता है कि सर MS ऑफिस, MS पावरपॉइंट, ये जो वर्ड वगैरह दिए ये भी आप करवाओ। तो देखो आज की वीडियो के नीचे मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं चाहिए अगर आप चाहते हो कि जल्दी ये चीज़ें शुरू हो जाएं। तो मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि अब ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर शायद मैं उनमें से किसी एक को उठाऊँ, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना भी ज़रूरी है। आप मैं भी समझता हूँ डेट्स आ गई हैं, पूरा दिन हम दे रहे हैं, पूरा दिन। मैं पर्सनली अगर बात करूँ मुझे पता है मैं पूरा दिन दे रहा हूँ, और ऐसे में क्या हो रहा है, फैमिली को टाइम नहीं दिया जा रहा, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दिया जा रहा, और सब कुछ दोस्त जो है वो नाराज़ भी हो चुके हैं। और फिर भी हम पूरा, मेरी कोशिश है जब तक एग्जाम होता है जितना हम टाइम डिवोट कर सकते हैं आपके लिए वो करें। जितना क्या सुबह से रात तक हम यहीं होते हैं आपके काम के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैक एंड पे हो रही है, जो शायद आपको पता नहीं चल रही होंगी बट आने वाले समय पे पता चलेंगी। तो दोस्तों याद जरूर रखना, जब भी एग्जाम हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद भी चलते मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में।